बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकी। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर बुशरा जमील। तो अब हम जो कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं वो है साइकोलॉजी ऑफ मैस मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के हम लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैस मीडिया और मैस कम्युनिकेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मैस मीडिया और मैस कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से साइकोलॉजी से रिलेट करता है। थर्ड नंबर पे हम इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। मीडिया जो है इसका मतलब है डाटा। ये एक प्लूरल वर्ड है मीडियम का, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये आज से 2 सदियाँ पहले न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किया गया था। मैस मीडिया जो है ये जॉन्स गुडनबर्ग ने इन्वेंट किया था। मैस मीडिया और मैस कम्युनिकेशन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं लेकिन डिफरेंट हैं। मैस मीडिया ऐसे टूल्स को कहा जाता है जो कि जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स वगैरह हैं। और मैस कम्युनिकेशन ऐसा मैसेज है जो हम मैस मीडिया को यूज़ करते हुए अपना दूसरों तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात आ जाती है कि मैस मीडिया और मैस कम्युनिकेशन का साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैस मीडिया और मैस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए ह्यूमन साइकी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है अफेक्टिव डिस्पोजिशन थ्योरी। इसमें यह है कि वर्ड से, नाम से आपको पता चल जाएगा कि डिस्पोज, देखना चीज़ों को। इसमें हम देखते हैं ये थ्योरी कहती है कि जब हम मीडिया को यूज़ करते हैं तो उसके जो करेक्टर्स हैं हम उनको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम उनको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से फील करते हैं उनको। हम चीज़ों को, इनके करेक्टर्स को या तो पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिवली देखते हैं। जो हम चीज़ें हमें मतलब हम पॉजिटिवली जिनको देखते हैं, जो हमें पसंद आती हैं, हम उनको इन्जॉय भी करते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, आगे प्रमोट भी करते हैं। और जो चीज़ें हमें नेगेटिव लगती है, जो हमें नहीं अच्छी लगती, उनको हम वहीं पे स्किप कर देते हैं, उनको प्रमोट नहीं करते। अब मीडिया को देखते हुए, मीडिया के करेक्टर्स को देख के हमारा जो रिएक्शन होगा वो चीज़ जो है ये मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट बात आ जाती है स्टिमुलेशन थ्योरी की। तो स्टिमुलेशन थ्योरी कहती है कि जब हम मीडिया को और टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो हकीकी दुनिया से अलग नहीं होता। हमारा माइंड जो है, हमें इस चीज़ का पता होता है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं ये एक तहलीकी दुनिया है, ख्याली दुनिया है, और हमारी जो हकीकी दुनिया है वो अलग है। जब हम करेक्टर्स को देखते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जो हो रहा होता है, हमें ये पता होता है कि ये तहलीकी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हकीकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद ये थ्योरी कहती है कि हम जब चीज़ों को देखते हैं तो वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे आ जाता है कि जो चीज़ें हमें पॉजिटिव लगती हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हम देख रहे होते हैं या उनको हम अपने माइंड में अब स्टोर हो जाती है, हमारे माइंड में जो हम देखते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है एज ए फॉर्म ऑफ पिक्चर्स या फिर एज मेमोरीज़ की तरह हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। और वो फिर जो है वो एक टाइम के बाद ये हमारे बिहेवियर में आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। हम उनकी तरह ही बोलते हैं, उनकी तरह ही खाते हैं, मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आके हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई पॉजिटिव करेक्टर है तो वो भी हमारे बिहेवियर में नज़र आ रहा होगा, अगर कोई नेगेटिव करेक्टर है तो वो भी हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम या फिर इन्फ्लुएंटली ये जो है हमारे बिहेवियर से शो होगा। तो ये स्टिमुलेशन थ्योरी कहती है कि ये चीज़ें जो हैं ये स्टिमुलेट करती हैं, हमें एज ए स्टिमुलस काम करती हैं और फिर इनके रिस्पॉन्स में जो है हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ प्ले।
तो इसमें देखा जाता है कि मीडिया को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम जो गेम्स प्ले कर रहे होते हैं उसका साइकोलॉजिकल, वो किस तरह से हमारी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट कर रही होती है, किस तरह हमारी साइकोलॉजी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो ये थ्योरी कहती है कि जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो 3 चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 कि हम मोटिवेट होते हैं और हम खेलते हैं क्योंकि हमें इससे फ़न मिलता है, हम इंजॉयमेंट फील करते हैं इससे। नंबर 2 पे आ जाता है कि जब हम खेलते हैं तो हमारा जो माइंड है एक अपनी हकीकी दुनिया से निकल के एक अलग सी दुनिया क्रिएट कर लेता है, जो फुल ऑफ फन होती है, फुल ऑफ जो है ना वो मतलब इमेजिनेटिव वर्ल्ड होती है, जिसके अंदर हम खुद को जिस तरह चाहें हम गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जिस तरह चाहे रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम फन जो है वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। और थर्ड बात कहते हैं कि जब हम कोई गेम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट हम वो गेम्स करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और जब हम गेम्स को रिपीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम बार बार वो खुशी हासिल करना चाह रहे हैं जो हमें गेम प्ले करने से मिल रही है। सो बेसिकली बात ये की जाती है, ये थ्योरी कहती है कि हमें गेम्स के साथ क्यों इस तरह से क्यों इतना प्यार है हम गेम से, हम गेम्स को किस तरह से क्यों इतना खेलना चाह रहे हैं। और ये थ्योरी कहती है कि ये इस तरह से है कि गेम्स जो हैं एक न्यू इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं जो फुल ऑफ इमेजिनेशंस होती है, फुल ऑफ फन होती है, और हम उसके अंदर जो है वो गोते लगा रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको पसंद आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।